ये उन दिनों की बात है जब शैतानपुर के सभी चुड़ैलों के टैलेंट के पोस्टर जगह जगह लगे हुए थे। शैतानपुर की सभी चुड़ैलें बहुत खुश थीं कि उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा था। और तभी दूसरी तरफ राइमा नाम की एक चुड़ैल जमीन पर रहती थी। ये उस वक्त की बात है जब राइमा चुड़ैल को उसके माँ बाप जमीन पर सैर करवाने के लिए लेकर गए थे, लेकिन तब एक बहुत तेज आंधी तूफान आने की वजह से राइमा चुड़ैल अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी और वहीं पर जमीन पर रहने वाली एक औरत रूबी बेगम ने उसकी परवरिश माँ बनकर की थी। सुना है शैतानपुर में चुड़ैलों का एक कंपटीशन होने वाला है। तुम एक चुड़ैल हो और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस कंपटीशन में हिस्सा लो। लेकिन माँ, मैं तो बचपन से अब तक सभी जमीन वालों के बीच में दाल चावल खाकर बड़ी हुई हूँ। मैंने तो आज तक कभी किसी का मांस नहीं खाया। मैं उन शैतानपुर के चुड़ैलों से मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। नहीं बेटी, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि तुम चुड़ैलों के उस टैलेंट शो में हिस्सा लो। उसके बाद राइमा चुड़ैल अपनी माँ से अल्लाह हाफिज कहकर शैतानपुर पहुँच जाती है। मैं जमीन से इस चुड़ैलों के कंपटीशन में हिस्सा लेने आई हूँ जो शैतानपुर में हो रहा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो किस जगह पर है? राइमा चुड़ैल की ये बात सुनकर शैतानपुर की सारी चुड़ैलें ऊंची ऊंची आवाज में हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे, तू तो जमीन से आई है। मैंने सुना है ऐसी और भी बहुत सी चुड़ैलें जमीन पर रहती हैं और तूने तो आज तक किसी इंसान को मारकर नहीं खाया। फिर तू चुड़ैलों के कंपटीशन में हिस्सा लेकर क्या करेगी? हाँ नैना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी ये मुझे बहुत तड़पोर चुड़ैल दिखाई देती है। ये उस कंपटीशन में 5 मिनट भी नहीं रुक पाएगी। देख, तेरे लिए अच्छा होगा तो यहाँ से वापस अपनी जमीन पर लौट जा। यहाँ पर रहकर टाइम जाया करने से कोई फायदा नहीं। राइमा चुड़ैल का मजाक उड़ाकर सभी चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन राइमा उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती और किसी तरह चुड़ैलों के टैलेंट के ऑफिस में पहुँच जाती है। फिर थोड़ी ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला था और वहाँ मौजूद सभी चुड़ैलें काफी तैयारी करके आई थीं। कंपटीशन का टाइम शुरू हो चुका है, चलो जल्दी से कंपटीशन को शुरू करो। रानी चुड़ैल के इतना कहते ही एक चुड़ैल को स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। बताओ, तुम अपना कौन सा टैलेंट दिखाओगी? रानी जी, मैं अपने नुकीले दांतों से किसी भी इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ। और वो अपने साथ लाए एक मुर्दा इंसान के जिस्म में नुकीले दांत डुबोने लगती है और कुछ ही मिनटों में वो उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देती है और मुस्कुराने लगती है। उसके बाद स्टेज पर नैना चुड़ैल आती है। रानी जी, मैं एक ही वक्त में 10 इंसानों का खून एक साथ पी सकती हूँ। उसके बाद नैना चुड़ैल के सामने 10 इंसानों के खून से भरा हुआ एक ड्रम लाया जाता है। नैना चुड़ैल उस ड्रम में एक बड़ा सा स्ट्रॉ डालकर सारा खून पी जाती है। नैना का ये टैलेंट देखकर वहाँ पर मौजूद सभी चुड़ैलें तालियां बजाने लगती हैं। इस तरह एक एक करके स्टेज पर आकर बहुत सी चुड़ैलें अपना अपना हुनर दिखाती हैं। फिर काफी देर के बाद राइमा चुड़ैल का नंबर आता है। रानी जी, मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। मैं इंसानों को मारने का टैलेंट नहीं रखती। मैंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा, लेकिन मैं एक शाकाहारी चुड़ैल हूँ। फिर भी तुम यहाँ आई हो, तो तुम यहाँ हमें अपना कौन सा टैलेंट दिखाने लाई हो? मैं आपको जमीन पर खाए जाने वाले तरह तरह के खाने बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह राइमा स्टेज से उतरकर जमीन पर खाए जाने वाले तरह तरह के खाने बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर सभी चुड़ैलें बहुत जेलस होने लगती हैं और कुछ ही देर के बाद राइमा चुड़ैल रानी चुड़ैल के आगे एक टेबल पर बहुत सारा खाना सजा देती है। रानी जी, इस प्लेट में जमीन की सबसे मशहूर डिश बिरयानी है और ये दूसरी प्लेट में शाही कोरमा है और इस वाली प्लेट में काजू बादाम से बना गाजर का हलवा है। और फिर सभी खाना रानी थोड़ी ही देर में खत्म कर देती है
अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि इंसान इतना अच्छा खाना बनाकर खाते हैं। मैं रोजाना ऐसा ही खाना खाना चाहती हूँ। बाकी चुड़ैलों ने जो टैलेंट दिखाया वो सबके सब लगभग थे, लेकिन तुम्हारा टैलेंट सबसे अलग है, तो मैं तुम्हें इस कंपटीशन का विनर डिक्लेयर करती हूँ और साथ ही तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर राइमा बहुत खुश हो जाती है और फिर अगले ही दिन रानी चुड़ैल अपने भूत बेटे के साथ राइमा चुड़ैल की शादी कर देती है। इस तरह राइमा की जिंदगी बदल जाती है और वो पूरे ऐशो आराम के साथ शैतानपुर के महल में रहने लगती है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक करना ना भूलें।